पश्चिम बंगाल के कुख्यात गो तस्कर एनामुल हक ने आसनसोल सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजा। आसनसोल में मलय घटक ने किया शक्ति प्रदर्शन। बंग ध्वनि यात्रा के तहत शहर में जीटी रोड पर निकला जुलूस। कन्यापुर स्थित सब स्टेशन के निकट गोदाम में बेकार पड़े ट्रांसफार्मर में लगी आग। बड़ी दुर्घटना होते होते बची। बंगाल के मुर्शिदाबाद में गो तस्करी के बड़े नाम एनामुल हक ने आसनसोल सीबीआई कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की जेल हिरासत में भेज दिया है। वहीं सीबीआई ने एनामुल को गो तस्करी में मदद देने के आरोपी बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को कोर्ट में पेश किया। सतीश कुमार को कोर्ट ने 11 दिनों के लिए जेल हिफाजत में भेज दिया है। मालूम हो कि सीबीआई ने पिछले 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल में एक साथ कोयला तस्करों और गो तस्करों के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी का केंद्र जहां कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला था, वहीं गौ तस्कर एनामुल हक के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके साथ ही बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान ही एनामुल के दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी। दूसरे दिन ही 6 नवंबर को सीबीआई उसे दिल्ली से दबोच लिया था। एनामुल से पूछताछ के बाद ही बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने जब 6 नवंबर को एनामुल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था तो दूसरे दिन ही उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। वहां कोर्ट उसे अंतरिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने की हिदायत देते हुए सीबीआई अधिकारियों से मिलने को कहा था, लेकिन इस बीच एनामुल ने स्वयं को कोविड पॉजिटिव बताया। सीबीआई ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसे कोलकाता के बेलियाघाटा अस्पताल ले गई, जहां उसके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। बाद में सीबीआई ने उसे नोटिस भेजकर ऑफिस बुलाया, लेकिन वह जब नहीं पहुंचा तो सीबीआई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने उसे 12 दिसंबर को पेश करने को कहा था, लेकिन एक दिन पहले ही एनामुल हक ने स्वयं आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसकी मंशा फिर से अंतरिम जमानत पाने की थी, लेकिन इस पर पानी फिर गया। अलबत्ता एनामुल के वकीलों ने जज से पुलिस हिरासत में नहीं देने की गुजारिश की। इसे मानते हुए जज ने उसे जेल हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल कोर्ट में पेश होने के लिए एनामुल अपनी चमचमाती लग्जरी कार से पहुंचा था, लेकिन वह उन कारों के साथ नहीं लौट सका। 6 তারিখে অ্যারেস্ট হওয়ার পর 7 তারিখে ওকে প্রডিউস করে আপনার দিল্লি সিবিআই আদালতে, এবং সেই জায়গাতে তাকে বেল দিয়ে বলা হয় যে সে যেন আপনার সিবিআইয়ের যিনি ইনভেস্টিগেশন অফিসার মলয়বাবু এবং সুশান্তবাবু তাদের সঙ্গে যেন দেখা করে, এবং এটা দেখা করার সময় ওর কোভিড-19 টেস্ট করে ও যখন যায়, কাগজটা যখন আমরা দিই, তখন সিবিআই এটা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস না করার পরে ওকে নিয়ে যায় বেলেঘাটা হসপিটালে। তাহলে বেলেঘাটা হসপিটালে যখন তাকে নিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যে তার কোভিড-19 হয়েছে। এখন আমাদের একটা নিয়ম আছে যে বেল হলে যদি একটা ইন্ট্রিম বেল দেয়, বেল যদি হয়, তাহলে সেই বেলটা আইদার সেই বেলটা এক্সটেন্ড করতে হয় অথবা সেই বেলটা ক্যান্সেল করতে হয়। এই বেলটা যেহেতু এক্সটেন্ড করেনি, তাহলে সেই হিসেবে তাকে ধরে নেওয়া হবে সে সিবিআইয়ের ডিম কাস্টডিতে আছে, এবং ডিম কাস্টডিতেও যদি থাকে তাহলে তাকে 14 দিনের বেশি পুলিশ হেফাজতে দেওয়া যায়। এই পয়েন্টটা আমরা রেখেছিলাম, এবং হাকিমও তার 3খানা অর্ডারে লিখেছিলেন যে সিবিআইকে ওকে যেন প্রডিউস করা হয়। বোধহয় 12 তারিখের একটা অর্ডার আছে এবং পরে আরেকটা অর্ডার একটা আছে। তাহলে প্রডিউস মানে ভলেন্টারি অ্যাক্ট নয়, প্রডিউস মানে হচ্ছে সাম আদার এজেন্সি সে এখানে প্রডিউস করবে। অর্থাৎ এই অর্ডার শিটও যেটা দেখা গেছে যে সে হচ্ছে ডিমড অ্যারেস্ট। ধরেই নিন আমাকে পুলিশ যদি অ্যারেস্ট করে, এবং অ্যারেস্ট করার পর যদি দেখা যায় আমার পা ভাঙা হয়, তাহলে পা ভাঙা হলে তখন আমাকে হসপিটালে পাঠাবে এবং এখানে জানাবে যে এরকম আনার সময় তার পা ভেঙে গেছে। তাহলে আমি কিন্তু ডিম কাস্টডিতে থাকতাম। ফলে 14 দিনের বেশি এটা পুলিশ হেফাজতে রাখা যায় না। ওনারা অনেক
বলছিলেন সিবিআইয়ের তরফ থেকে, একটা রুলিং ওনারা দিয়েছিলেন। আমরা এখানে বলেছি হ্যাঁ পারে, কখন চার্জশিট যদি হয়ে যায় এবং যদি আসামি ধরা না পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে 14 দিনের অর্থে সেটা নিতে পারে, কারণ আমাদের 167-এ ওটাকে ধরে নেওয়া হবে, সেখানে 309 সিআরপিসি পরবর্তীকালে তার অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকে। হাকিম এটাকে শুনেছেন এবং শুনে এই ইয়েটাকে পুলিশ রিমান্ডটা ক্যান্সেল করেছেন, যদিও জুডিশিয়াল হেফাজতে রয়েছে। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क करने में लग गए हैं। इसी क्रम में आसनसोल में बंग ध्वनि यात्रा की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार दोपहर बाद किया। दरअसल बंग ध्वनि यात्रा के तहत मलय घटक ने आसनसोल में अपना सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन किया। उनका जुलूस गिरजा मोड़ से शुरू हुआ। यहाँ पर तृणमूल नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित हुए थे। जुलूस जीटी रोड पर जैसे जैसे बढ़ रहा था, पार्टी कार्यकर्ताओं का शोर बढ़ता जा रहा था। मलय घटक एक खुली गाड़ी में थे और सड़क से आने जाने वाले लोगों का अभिवादन कर रहे थे। जाहिर है अब चुनाव में कुछ महीने बाकी है और ऐसे में अब लोगों के करीब जाना ही होगा। একটাই আওয়াজ তুলেছে, হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, শিখ নয়, ইসাই নয়, বাংলা শুধুমাত্র মমতার, নয়ডার নয়, মোদীর নয়, বাংলা শুধুমাত্র মমতার কথা বলে, কোন নাট্যার কথা বলে না, কোন মোদীর কথা বলে না, বাংলা শুধুমাত্র হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাইয়ের কথা বলে। তাই বাংলায় আজকে বঙ্গধ্বনি যাত্রায়, বঙ্গজননীর ডাকে বঙ্গধ্বনি যাত্রায় नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। एक छोटी सी लापरवाही ने इतना बड़ा रूप ले लिया
कि दमकल विभाग के कर्मचारियों को इंजन के साथ बुलाना पड़ा। दमकल कर्मचारियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। यह घटना है आसनसोल के कन्यापुर का। यहाँ वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सब स्टेशन के गोदाम में भयानक आग लग गई। घास में लगी आग वहाँ फैले बेकार ट्रांसफार्मर के फ्यूल तक पहुँच गई और फिर देखते ही देखते आग फैलती गई। आग ने कई खराब हो चुके ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। उन ट्रांसफार्मरों में फ्यूल होने के कारण ही आग तेजी से धधकने लगी। जब विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में असमर्थ दिखे तो उन्होंने आसनसोल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग का एक इंजन मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि लपटें बड़ी तेजी से उठ रही थीं। गनीमत थी कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो निकट ही पड़े नए ट्रांसफार्मर तक आग पहुंचती तो पूरे सब स्टेशन को खतरा हो सकता था। बहरहाल आग कैसे लगी, इस संबंध में सब स्टेशन के एक कर्मचारी ने जो बताया वह चौंकाने वाला मामला है। यहाँ पर तो थोड़ा सा आग लगी। अच्छा, तो कैसे लग गया था? वो थोड़ा वहाँ पर कचरा था, वही थोड़ा साफ करने के लिए सांप को कई बार डर रहता है, लेबर काम करता है। अच्छा, तो इसीलिए वो लग गया था। तो अभी तो बुझ गया है, आप तो देख ही रहे हैं। हाँ, नहीं आग लगने का कारण कुछ समझ में आया? आग लगने कोई सफाई था, वो सफाई करने के लिए वो थोड़ा कचरा था। अच्छा, इसलिए डर के लिए थोड़ा सा वहाँ पर सामने ही कि ये साफ हो जाए कचरा, इसलिए वहाँ पर जलाया था तो बहुत जल्दी फैल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कचरा साफ करने के लिए जलाया गया था? कचरा नहीं, सूखा हुआ घास था। हाँ हाँ, सूखा घास तो सांप ऊपर डर रहता है, लेबर लोग कोई माल निकाल रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो ये चाकी वो कुछ ना ऐसा रह जाए या माल इसी से निकल जाए। वो स्टीपुलर पोल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, पोल ही निकल, उसके ऊपर पूरा घास का पूरा बरसात के बाद जो घास जम जाता है वो घास जमा होता है। तो उसी के लिए ऊपर का ही जो ताकि वो इजीली निकल जाए, कोई हाथ से निकालेगा ना, कोई सांप ना रह जाए। अच्छा, अच्छा। ऊपर में पूरा माचिस लगाएगा कि वो जल जाए। अच्छा। नीचे पुराना तेल बहुत दिन से पड़ा हुआ कि इतना जल्दी आग पकड़ लिया। तो ये आग आप लगाए थे क्या आप लोग लगाए थे? हाँ नहीं, आग तो हम ही लगाए। आप ही लगाए थे? मैंने कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग को ऐसा आइडिया नहीं था कि तेल उल पकड़ सकता है? नहीं था, तो इसीलिए हम तो ऊपर लगाए थे, तो नीचे इतना जल्दी पकड़ लिया, वो कैसे पता चलेगा। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.